गरीब की आवाज न्यूज चैनल आज पहुंचा है बहादुरगढ़। रामचंद्र लखेरा किसी फंक्शन में बहादुरगढ़ आया हुआ था, तो यहाँ की सड़कों के रोड के हालात को देखते हुए वीडियो बनाने पर हमें मजबूर कर दिया। ये बहादुरगढ़ का एरिया है जी। देखो सड़कों के हाल, क्या बन रही है यहाँ की सड़कें, क्या हो रहे हैं रोड पर। ऐसा लगता है इस हरियाणा में ये बहादुरगढ़ शहर का गरीब की आवाज रामचंद्र लखेरा पहुंचे हैं बहादुरगढ़ की कॉलोनी में। इस कॉलोनी का नाम है रामाकृष्णा कॉलोनी और यहाँ के रोड का हालात देखिए क्या बने हुए हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के निवासी। क्या इनकी कोई सुनाई करने वाला नहीं है? कैसी नरक जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के निवासी। यहाँ का विकास कार्य करने के लिए किसी के पास नियत नहीं है या करना नहीं चाहते। देखिए यहाँ के हालात, बहादुरगढ़ का रोड, कॉलोनियों की सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। यहाँ के निवासी, इस कॉलोनी के निवासी जो रामाकृष्णा के नाम से इस कॉलोनी का नाम है, इन कॉलोनी वासियों से करते हैं बात। क्या कहते हैं ये, बोलो जी। मेरा नाम सुभाष ठाकुर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला नंबर गली में हमें तो प्लाट दे दिया गया और ये कह के दिया गया कि इसमें नाली रहेगी, रोड रहेगी, बिजली का खंबा रहेगा। आज तक बिजली का खंबा इसमें नहीं लगा और रोड का जो हालात है आपने वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। बहुत ही बुरा हाल है, हम बहुत परेशान हैं। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। धन्यवाद। यहाँ के मंत्री जो है वो आपके पास सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं? मात्र वोट मांगने आते हैं और आज तक कौन मंत्री है क्या है इसका भी कुछ पता नहीं। अच्छा, आपको यही नहीं पता कि यहाँ का मंत्री कौन है, एमएलए कौन है? हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। ना तो यहाँ सीवरेज है, ना लाइट है, ना पानी की निकासी के लिए कोई नालियां हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें प्रॉपर्टी वाला यहाँ जमीन दे करके और चुपचाप शांत बैठ गया, उसको पैसा मिल गया, बात खत्म है, डेट्स ऑल। और इस हाल में आप कैसे हम रह रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर को कहो कि भाई तुमने जो आश्वासन दिया था हमें वो पूरा क्यों नहीं करते? प्रॉपर्टी वाला ये कहता है कि आप चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा। अब कब होगा मुझे नहीं पता है, कोई समय सीमा नहीं है। नहीं। थैंक यू। हाँ जी, आप भी यहाँ के कॉलोनी के हैं? हाँ जी। क्या है ये, रोड है, सड़क है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, सीवरेज नहीं है, लाइट नहीं है? ना सीवरेज है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना कोई सुनवाई करता, ना किसी मंत्री को जानते, ना किसी एमएलए को जानते। अच्छा, वोट मांगने आएंगे? वोट मांगने 2024 में वोट मांगने के जिलो आएंगे कि भाई हमने विकास कार्य करवाए हैं। गलियों की इतनी बुरी दुर्दशा है, पूछो मत। कोई देखने वाला नहीं है इनको, अपनी नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ रहने वाले। धन्यवाद। तो इसी को कहते हैं सड़क और नरक? हाँ, इसी को कहते हैं सड़क और नरक। ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई है जी? आप कुछ बोलते रहिए। हाँ जी, और आ रहे हैं अभी। एक मिनट बंद कर, ये और आ गया। देखियो जी गलियों के हाल देखिए, यहाँ के निवासी हैं, बंद किया जा रहा है। इस गंदगी से कितने परेशान हैं। जगह गली बंद किया जा रहा है। मलेरिया, डेंगू सारी बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पर। ये सरकार तो जैसे लोगों में कहा था कि 2 गज की दूरी, सरकार ने बहुत कुछ कहा था लेकिन कुछ अभी नहीं हुआ। कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवाई फाइव करते हैं। इधर हवा से जो फायरिंग कर रहे हैं वही हो रहा है। विकास कार्य का कोई नाम नहीं। कभी सफाई गाड़ी आती है इधर। तो जब मुख्यमंत्री कोई रैली करता है तो वो तो कहता है कि पता ना जाने कितने लाख करोड़ रुपए का मैंने हरियाणा में विकास करवाया है। गवर्नमेंट कभी आंकड़ा थोड़ी देती है, वो तो कहती है आंकड़ा दे दे कि इस एरिया में काम किया, काम खत्म। हाँ, एरिया बताओ। ये बहादुरगढ़ का एरिया है, रामाकृष्णा कॉलोनी है ये। और इनके हालात देखो, हालात दिखाओ जरा। ये हालात दिखाइए इनको। देखियो हालात।
कैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये हालात, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। वाह जी वाह हरियाणा। हाँ जी, ये आपके मकान के सामने जो ये गंदगियां हैं, ये देखो कोई मैंने क्या 2,500 रुपए लगा के ये सफाई करवाई है, फिर ये भी कोई सारी, सुनने वाला नहीं है। फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। 2,500 रुपए गरीब आदमी हम अपनी खुद जेब से अपनी खर्चा जेब करके से। यहाँ सफाई करवाई है। सबको पता है भाई, सबको, हमारे मोहल्ले में सबको पूछ लो किसने सफाई करवाई है, फिर भी कहीं रास्ता नहीं निकालते। कुछ ये मक्खी मच्छर जो भी कहती गवर्नमेंट, हम ये नए नए वो बोलती हैं कि हमारे ये सब योजनाएं चल रही है। ये देखिए ना, आपके सामने सबूत है। हम तो बहुत किसी बुरा हाल है। प्रशासन को गलत नहीं बता रहे, लेकिन प्रशासन आके देखेंगे तब ना। वो आएंगे कहाँ से, रास्ता ही नहीं आने के लिए, बताइए। जगह ही नहीं है। मेरे घर में गाड़ी खड़ी है, मेरे घर में गाड़ी खड़ी है, आप देखिए, उसको हम टर्न भी नहीं कर सकते, ना इधर से निकाल सकते ना इधर से निकाल सकते। पता नहीं कैसे कैसी सरकार है, विकास कार्य नहीं कर रही, लोगों की सुन नहीं रही, अपनी जेब से पैसे खर्च करके सफाई कर रखी है, फिर ये दोबारा से यही हाल हो जाता है। अब बोल किसी को सकते नहीं, क्योंकि कच्चा माहौल है। तो देखो, हम भी कहीं पाएंगे, वो भी हालात पाएंगे। ऐसी है। तो हम, लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन ये होना चाहिए ना कि मतलब कोई टेम्पररी पानी निकल सॉल्यूशन जाए। करे, लेकिन करे ना। अब ये मक्खी मच्छर ऐसा नहीं है भाई साहब कि यहाँ मेरे ही मक्खी मच्छर होंगे, ये सब जगह। यहाँ तो वो म्यूनसिपल कमेटी नहीं है, यहाँ तो वो जिला परिषद होगी, परिषद होगा यहाँ तो। बैठे कोई भी लगा दे, कोई आए। म्यूनिसिपैलिटी को जाना पड़े, म्यूनिसिपैलिटी को बताना पड़े, तब होए। गाँव दिन इकट्ठे हो गए लोग। हाँ जी बहन जी, आप यहाँ के रहने वाले हो। हाँ सर, मैं ये रोड सड़क क्या हाल है कॉलोनी का ये? सर, हम यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, नाली नहीं है, और जो है लाइट की भी प्रॉब्लम है। खंबा किसी और गली में लगा है, हमारे गली में है ही गली नहीं। में नहीं लगा है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ मुसीबत झेलना पड़ रहा है। इतनी प्रॉब्लम है कि हम बता नहीं सकते। कपड़े धोने की भी प्रॉब्लम होती है, नहाने धोने का प्रॉब्लम होती है। पानी जाए तो कहाँ जाए? हाँ, पानी जाने के लिए कोई रास्ता ना, कोई नाली रास्ता वगैरह नहीं है, ना शिविर है यहाँ ना पर। यहाँ पे सीवर है, और यहाँ तक कि मीठा पानी का टैंकर भी नहीं आ सकता यहाँ पे गली में। इतना कीचड़ है, कोई ट्रैक्टर अगर आता है तो फंस भी जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। देखो ना। हाँ जी, कैमरामैन दिखाओ, यहाँ गाड़ी आने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था कैसे बनेगी यहाँ पर? देखो, आइए इधर आ जाओ। हाँ जी बाबू, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या हाल हो रहे हैं आपके सड़क के, रोड का? ना पानी है ना देखो सीवरेज है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ जी। हमारे बात हुई थी तो लोगों ने कहा था कि एक बार इलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद इसमें काम करवाएंगे। तो पार्षद वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो पार्षद के इलेक्शन के बाद उस समय, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया। ना ही देख रहे हो ना, रोड चलने लायक सड़क भी नहीं है, और कोई चले बुजुर्ग आदमी तो 2 मिनट में गिर जाएगा जी। बिल्कुल गिर मुश्किल जाएगा। है। ये तो वही हो गए भाई, इलेक्शन के बाद करवा देंगे, यानी पार्षद लोगों ने गंडा पाड़ा खेत से बाहर। बस ये यहाँ के निवासी कि कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मतलब रोड नहीं है, सीवर का तो कोई बात नहीं। सीवर तो अभी तक कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। चलने लायक रोड भी नहीं है। पानी के टैंकर भी आते हैं तो हम मोल करके ले आते हैं। टैंकर आएंगे कहाँ से? देखो ना, कोई रोड तो है नहीं ऐसा कि टैंकर आने की रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। सामने वाला कहेगा पानी मत बहा भाई, कहाँ बहाएंगे पानी? हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। ये आप यहाँ के रहने वाले हो? नहीं कराने वाले हैं। ये आपने कहीं ऊपर शिकायत करी, SDM DC? कोई यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ का कोई दनी दौरी नहीं है? सुनवाई ही नहीं है। जहाँ तक हमारे कहना है कि गली नाली हमको जरूरी ही है। हम लोग भी इंसान हैं, हमको भी इस चीज को जरूरी पड़ती है, लेकिन हम लोग के लिए कोई सरकार नहीं है। बस वोट के लिए सब आते हैं। हाँ, वोट के लिए वोट आते मिल हैं। जाने के बाद, कुर्सी मिल जाने के बाद कोई नहीं सुनता है। हमारी शिकायत तो यही है। ठीक है बहन जी। भादरगढ़ की ये रामा कृष्णा कॉलोनी के निवासी हैं। हाँ जी कितने दिन से रह रहे हो? ये हालात बने हुए हैं क्या? भाई साहब, यही हालात बने हुए हैं। यहाँ के जो MC वगैरह है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है इस चीज के मामले में। ये लोग, हम सभी लोग गए भी थे, पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है, जिनके ये प्लॉट है, कम से कम वो नींव भरे, तो कल को हम भी कह सकते हैं कि उनको, कि भाई MC को, कि भाई अपनी गलियां बनवाए। ठीक है,
ये नाली में जो पानी आता है उनकी निकासी कहाँ करेंगे? निकासी अभी कोई निकासी नहीं है भाई। जैसे ये प्लॉट वाले हैं, प्लॉट वाले इनका पानी इधर आ रहा है, वो प्लॉट वाला उनका पानी इधर आ रहा है। तो इससे यही है कि डेंगू वगैरह मलेरिया वगैरह फैलता है, बच्चे बीमार होते हैं, किसी से कोई लड़ाई की नौबत हो जाती है। पड़ोसी के नीम में पानी जाएगा तो पड़ोसी बोलेगा, मेरी नीम में जाएगा पानी तो मैं बोलूंगा। तो ये तो बड़ी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल जी, बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। यहाँ कोई मतलब कि अभी तक कोई विकास नहीं हो पा रहा। यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 1001 मकान है। ये लोग, हम लोग कब तक मतलब की सहायता करते रहेंगे भाई? 500 रुपए ये देंगे, 500 मैं दूंगा, एक मट्टी गिरवा लें, कब तक करेंगे? फिर एमसी या कोई एमएलए की जरूरत ही क्या है हम वोट देने की? जब खुद अपनी जेब से खर्चा करोगे तो फिर ये एमएलए एमपी ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए होते हैं। ओनली फॉर वोट बटोरने के लिए होते हैं। या तो हमारा कोई काम तो विकास तो करे, कोई विकास करेंगे तो हमारे को हम वोट देने के इच्छुक है। अगर हमारा कोई विकास ही नहीं करता तो यहाँ हाथ तो मैं सबके आगे जोड़ लूंगा जी, मेरे को वोट दे देना, मेरे को वोट दे देना। अरे वोट तो तू ले ले पर काम तो कर, काम करो, काम तो कर, यहाँ काम दिखा, तेरे को वोट देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप एमसी बन रहे हो, यहाँ के पार्षद हो आप, यहाँ के हम मानते हैं भाई आप पार्षद हो, काम करो। काम करने के बाद हमारे को ये पता चले कि हाँ भाई हमारे पार्षद ने काम करा, कल को हम उस पार्षद के स्पोर्ट में खड़े होंगे। कल जब हमारा पार्षद ही हमारे स्पोर्ट में नहीं खड़ा तो हम क्या खड़े होंगे उसकी स्पोर्ट में? हाँ, तुम तो खुद अपनी परेशानी में उलझे हुए हो। भाई साहब ये देखो ना कितना पानी है, यहाँ पानी है। इनके पड़ोसियों के बच्चा नहीं है क्या मच्छर नहीं लड़ेगा क्या? डेंगू हो गया तो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं अपने बेटे के ऊपर ही लगाता हूँ। कल को इसको डेंगू हो गया, कल को ये मर गया तो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? हाँ, बच्चों के लिए कमाया, इसी के लिए तो कमा रहा हूँ मैं। अगर यही मर गया तो फिर मेरा कमाने का क्या फायदा? मेरे उस एमसी के पास जाने का क्या फायदा? उस एमसी को बोलने का क्या फायदा? उस एमसी को वोट देने का क्या फायदा? अरे कितने सारे नेता ठीक, यहाँ ये नहीं है कि हाथ जोड़ के आ जाते बस, हाँ जी मेरे को वोट दे देना जी, मेरी तरफ देख लेना। अरे वोट तो तू ले ले पर काम तो कर। बिल्कुल। अगर मान लो ये मान ले तो इसको प्लॉट की नींव भर, या हम इसको कुर्की करेंगे? क्यों नहीं भरेगा वो नींव? 10 दिन के अंदर नींव भरेगा वो, तो अगले को वोट मिलेगी। चलो इन माता बहनों से इतना फैला हुआ है कि ये सब सही करने के लिए सब वोट के लिए आते हैं, बस वोट लेकर के चले जाते हैं, इधर कुछ करते नहीं। बहुत बुरा हाल है इसका मामले का। इसको कोई संविधान तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सरकार को। अब आए कितने दिन है? इतने कॉलोनी भी बस गई, फिर भी देखने भी नहीं आते, वोट लेकर के चले जाते हैं, फिर आते भी नहीं। ठीक है, नहीं है, ये सब देखता ही है। हाँ, ये हम देख रहा हूँ मैं। यहाँ मैं किसी फंक्शन में आया हुआ था, जब यहाँ के हालात देखे तो मतलब बहुत गलत काम हो रहा है इन कॉलोनी निवासियों के साथ। ठीक है।